हो गया लाइव। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है लाइव। चलिए आइए बेटा, चीजों को करते हैं स्टार्ट। और आज की जो कहानी है उत्तर वो उसी को समझ आएगी जिसने लास्ट क्लास अटेंड की होगी। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं की है तो उसको आज की क्लास समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए आज की क्लास देखने से पहले आप अपनी कल की क्लास को कवर करें, अदरवाइज आपको दिमाग में नहीं बैठेगा आज मैं क्या करा रहा हूं। बात से समझ आए बेटा, ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा। चलिए नमस्कार बेटा आप सभी को। देखो बच्चे, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है यूज ऑफ टेंस और टाइम एंड टेंस। कल जो हमने किया था वो टेंस और वर्ब का एक बेसिक पार्ट किया था कि कैसे टेंस बने हैं, क्या टेंस की डेफिनेशन होती है, कैसे हम इसको देखते हैं। आज यूज ऑफ टेंस और टाइम एंड टेंस जो हमारा टेंस टॉपिक, आप इसे इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। अब इसको हमने बेटा करना है स्टार्ट और आज से चीजों को करना है समझना चालू। अब आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये कैसे बने हैं। प्रेजेंट बेटा टाइम हो गया और वो इधर एक्शन या नॉन एक्शन की क्या हो गई, अपने आप में टाइप्स हो गई कि एक एक्शन कितने टाइप का हो सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे टेंसेस को इस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो बेटा मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस को टेंस भी कंसीडर नहीं करते टेक्निकली, क्योंकि वो हमारी इमेजिनेशंस है। इसलिए फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं बेटा, विल और शैल। कल मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट तो टेंस बनाना सिखा दिया, फ्यूचर टेंस बनाना मैं सिखाऊंगा फ्यूचर टेंस में कि क्यों इसको टेंस कंसीडर नहीं करते, फिर भी बट हम टेंस में पढ़ते हैं, क्या बातें हैं वो फ्यूचर टेंस में जानेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, एक एक करके टेंस को अब अपना पढ़ना और समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपकी हेडिंग क्या डलेगी, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटा मां सरस्वती का ले नाम और करें आज की प्रारंभ पढ़ाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एक एक करके सारे टेंस को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, देखेंगे किस तरीके से वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं तो बेटा सबसे पहले कॉन्सेप्ट में इसके फॉर्मेट्स बता देता हूं, उन फॉर्मेट्स पर भी बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सबसे पहले कॉन्सेप्ट में इसके फॉर्मेट्स को जान लो। देखो भाई, इसके फॉर्मेट्स डिपेंड करता है बेटा टाइप ऑफ सेंटेंस पे। अगर सबसे पहला फॉर्मेट मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है बेटा हा वाला वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हा वाला वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मेट क्या है, याद है थोड़ा थोड़ा, नहीं याद है तो लिखते चलिएगा, ठीक है, और समझते चलिएगा। भाई अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ भाई आपका, या आपका सब्जेक्ट आई हुआ, ठीक है, या आपका सब्जेक्ट आई हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, या तो आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, या आपका सब्जेक्ट आई हो, या बेटा आपका सब्जेक्ट यू हो। इसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो और बात को आगे बढ़ाते हो और बाद में क्या आ जाता है बेटा, फुल स्टॉप। ठीक है जी, वेरी गुड। अगर आपका सब्जेक्ट, फिर नीचे एग्जाम्पल भी लिखूंगा मैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, उस पर एस और ईएस लग जाएगा और बाकी की बातें आएंगी और लग जाएगा फुल स्टॉप। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर जब एस और ईएस लगता है तो कल की क्लास याद करो, मैंने इसे कहा था बेटा, इसे बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। याद आया बात, वेरी गुड। अब यहां पर दो तीन बातें हैं जो आपको सीखनी है।
क्या सीखनी है? जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सर फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म है, समझ आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सर सिंगुलर वर्ब है, समझ आता है, ठीक है। लेकिन सर आई के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म क्यों ले ली उन्होंने? जैसे ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपके इसकी क्या एग्जाम्पल है, नीचे आप एग्जाम्पल कॉपी करोगे। अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस ये लिखता हूं, दे गो देयर या दे गोज देयर, तो दे गो देयर होना चाहिए, गोज देयर होना चाहिए, तो आप तुरंत बोलोगे सर दे प्लूरल है, उसके साथ गोज नहीं, क्या आएगा? गो देयर। लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, ये मैथ्स नहीं है कि हर जगह 2 और 2 4 ही रहे। मैथ्स नहीं है कि हर जगह 2 और 2 जमा करो तो 4 ही आए, चाहे कोई जिंदा हो चाहे कोई मर गया, नहीं बेटा। भाषा में और सब्जेक्ट में फर्क होता है। लैंग्वेज क्या करती है, अपने आप में कुछ चेंजेस लेके आती है, क्योंकि ये इंसान ने उस चीज को फिक्स कर दिया है। हमने उस चीज को फिक्स कर दिया, भाई ऐसे यूज करना है तो ऐसे ही करना है। अब हुआ क्या बेटा, जैसे आप एक बात बताओ, आप आबवाई तो बोल सकते हो, लेकिन बेटा आप आम्ब्रेला तो नहीं बोल सकते। आम्ब्रेला क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आम्ब्रेला और आ दोनों मिक्स हो जाएंगे, आम्ब्रेला। सो हमने यहां पे क्या लगा दिया? एन, क्योंकि वावल साउंड थी तो उससे पहले एन लगा दिया, ताकि 2 साउंड क्या ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। तो वही काम क्या होता है बेटा कि लैंग्वेज में जब उन्होंने आई को यूज किया, तो आई के साथ अगर मैं ये बोलूं आई गो देयर या आई गोज देयर, अब बेटा आप तो बोलोगे सर आई सिंगुलर, आई के साथ गोज लगा लो। उन्होंने बोला नहीं यार, ये साउंड हमें जचती नहीं है आई के साथ सिंगुलर वर्ब, तो हम प्लूरल ही लगा के चलेंगे। आई के साथ हम प्लूरल ही लगा के चलेंगे। तो आई के साथ उन्होंने क्या लगा दिया? प्लूरल लगा दिया। आई कौन है बेटा? वही जो अपनी बात को बोल रहा है। आई होता है बोलने वाला। बोलने वाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? स्पीकर। मैं तो मैं बोलूंगा आई गो देयर, आई गोज देयर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। तो आई के साथ भी याद रखिएगा, गोज उन चीजों ने अवॉइड किया जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड इफेक्ट। उन्हें वो साउंड सुटेबल नहीं लगी, तो उन्होंने उसके साथ उस चीज को अवॉइड कर दिया, है ना। इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये याद रखना। इसलिए मैंने कहा बेटा, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट आई हो, चाहे सब्जेक्ट यू हो। अब यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म कैसे बेटा? देखो एक बात को समझिएगा। अगला एग्जांपल, अगर मैंने बोल दिया यू प्ले या प्लेज क्रिकेट सीरियसली, तुम क्रिकेट सीरियसली खेलते हो। अब बेटा यू की खासियत है अंग्रेजी में, क्या खासियत है? आप यू किसी एक इंसान के लिए भी बोलोगे यू, और ज्यादा के लिए भी यू। अगर मेरे सामने कोई एक स्टूडेंट बैठा है बेटा, मैं उसे भी यू बोल रहा हूं, यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। और अगर मेरे पुत्र मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, मैं तब भी यू बोल रहा हूं, यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। तो किसी एक के लिए भी मैं यू बोल रहा हूं और किसी ज्यादा के लिए भी मैं यू बोल रहा हूं। तो फिर यू के साथ सिंगुलर वर्ब लगाए कि प्लूरल? क्योंकि यू तो सिंगुलर को भी दिखाता है और प्लूरल को भी दिखाता है, इसलिए हमने क्या किया, उसको उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाने स्टार्ट कर दी। तो यू के साथ भी कभी भी सिंगुलर वर्ब हम नहीं यूज करते, ठीक है। अब होता है बेटा बुद्धि बुद्धि का फर्क, बुद्धि बुद्धि का फर्क, दिमाग दिमाग का फर्क है। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर आई को प्लूरल क्यों मान लिया? देख रहे हो, जड़ बुद्धि, बेवकूफ, महाबेवकूफ कहना भी इसको गलत नहीं होगा। अब एक गधे, मैं कह रहा हूं आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज की, क्योंकि सिंगुलर वर्ब साउंड उन्हें नहीं सुटेबल लगी। गधेड़ू आई को प्लूरल ट्रीट नहीं किया, आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज की जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड। वैसे यही होता है बस बुद्धि का फर्क। आई को प्लूरल मानते हैं, पागल है क्या, बेवकूफ है, गधा है। मैंने यहां भी बोला यू को प्लूरल मानते हैं, मैंने बोला यू सिंगुलर भी हो सकता है, यू प्लूरल भी हो सकता है, हमें क्या पता है किसकी बात कर रहे हैं। किसी एक को भी बोल दोगे यू, ज्यादा को भी बोल दोगे यू। तो बेटा अपने दिमाग पे जोर डालो, उसको यूज करो, वरना जंग लग जाएगा वहां। तो यू के साथ कौन सी है जो है वर्ब अवॉइड कर ली, सिंगुलर वर्ब अवॉइड की गई, तो उसके साथ कौन सी वर्ब लगाई गई, प्लूरल। तो दोनों को दिमाग में बैठाइएगा। चलिए, तो प्लूरल आई और यू। नेक्स्ट देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ बेटा तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने अगर यहां पर ये बोल दिया ही गोज या ही गो देयर इन द मॉर्निंग, वो वहां सुबह जाता है। तो आपने बोला सर ही हुआ सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ आया गोज, तो सर वहां प्लूरल नहीं आएगा।
वहां प्लूरल नहीं आएगा। फटाक से कॉपी करो बेटा, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, हो राम, साथ साथ हाथ चलाएं। हो गया भाई कॉपी? तो याद रखिएगा, बाकी छोटी मोटी क्लास में भी आपने आराम से पढ़ा होगा। अब आगे देखिएगा भाई, लेकिन एक छोटी सी चीज नोट करके देखिए। भाई आई हो या कोई भी वर्ड हो, मैंने बोला एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, या आप उसको नॉर्मल लिख लो, चाहे आई हो बेटा ऐसे लिख लो, चाहे यू हो, चाहे कोई भी वर्ड हो, अगर आप उसको एज अ वर्ड ट्रीट करेंगे तो एरो लगाइए, वो सिंगुलर वर्ड होगा। एज अ वर्ड मतलब सर एक बात बताओ, आई क्या है? आपने बोला सर आई तो अपने आप में अगर देखोगे ना, हाँ तो एक लेटर है। वही एबीसीडी सुना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सर आई तो लेटर है, एक नॉर्मल लेटर है बेटा। यू क्या एक शब्द है बेटा। तो इसको अगर शब्द की तरह देखोगे तो कहानी पलट नहीं जाएगी। कैसे? देखो बेटा, अगर मैंने बोला आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो बेटा कौन है अध्यापक? मैं कौन? जो उस बात को बोल रहा है, उस बात को बोलने वाला स्पीकर है ना, बोलने वाला। तो बेटा आप यहां आई के साथ इज थोड़ा ना लगाओगे, आई इज अ टीचर, नहीं, आप बोलोगे आई एम अ टीचर। तो आई के साथ सेपरेट क्या लगाया जाता है? एम। ठीक है, वेरी गुड। अगर छुटको मैं यहां पर यह बोल दू बेटा आई इज या आई एम अ प्रोनाउन, मैं एक प्रोनाउन हूं बेटा। बचपन में आपको पता है जो नाउन की जगह आए उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो आई तो प्रोनाउन होता है बेटा, एक आई तो एक प्रोनाउन होता है। अब मैं प्रोनाउन हूं यार, आई एम अ स्पीकर, आई एम अ टीचर, मैं ये तो बोल सकता हूं। क्या मैं ये बोलूं आई एम अ प्रोनाउन? अब मैं आई से उस इंसान को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं आई से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे रिमोट ऐसी काम नहीं कर रहा, सही क्या नहीं कर रहा आज? नमकीन इसमें देखना कुछ हो तो देखना कुछ है। तो बेटा जब कभी भी आई अगर किसी इंसान के बारे में बात करेगा तो एम लगाते हो, लेकिन आई खुद जब एक लेटर की तरह ट्रीट होने लग जाए, एक वर्ड की तरह ट्रीट होने लग जाए, तो आप क्या लगाओगे? आई इज अ प्रोनाउन। अब ये तो नहीं बोलूंगा ना आई एम अ प्रोनाउन, मैं प्रोनाउन हूं, आई मतलब ये लेटर। अब आप इसकी बात करें। अच्छा ऐसे ही होगा बेटा, अगर मैंने ये बोला यू इज या यू आर अ नाइस स्टूडेंट, आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, तो बेटा मैं आपकी बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा यू आर अ नाइस स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं मेरे पुत्र ये बोल दूं यू इज या आर यूज्ड एज अ प्रोनाउन, यू का इस्तेमाल प्रोनाउन की तरह किया जाता है। यू का इस्तेमाल तुम्हारा नहीं, आई एक प्रोनाउन है, मैं नहीं, यू का इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउन की तरह, तेरा नहीं, तो बेटा क्या बोलोगे? यू इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन। करेक्ट। तो ये बात बनी बेटा आपकी। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। क्या सीखा बेटा? दोबारा रिवाइज करते हैं फिर आप लिखिएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो बच्चे, आई हो और यू हो, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर
सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा के उसे सिंगुलर बनाया जाता है। आसान हो गया काम। ये फॉर्मेट होता है बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर मैंने बताया बच्चे ये भी आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। फटाक से चलो चलो फटाक से कॉपी करो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इस कॉन्सेप्ट पे जो आपने एक फॉर्मेट वाला पढ़ाया क्या इस पर भी पेपर में एरर आ जाता है? बिल्कुल एरर आ जाता है बेटा। देखो देखो पेपर में आया था द मैन हु always help the poor is her बेस्ट फ्रेंड। ये है, इसमें एरर बताइए बेटा क्या है? इसमें एरर बताइए क्या है? द मैन हु ऑलवेज हेल्प द पुअर इज हर बेस्ट फ्रेंड। वो आदमी जो हमेशा गरीबों की मदद करता है उसका बेस्ट फ्रेंड है। मुझे बताइए बेटा इसमें क्या गलती है? इस तरीके के एरर आपके एग्जाम में आएंगे। मुझे बताइए छुटको इसमें क्या गलती आपको नजर आ रही है? बहुत बढ़िया। देखो बेटा आदमी क्या है? सिंगुलर। बेटा एस एल शॉर्ट में लिखूंगा अब मैं सिंगुलर। अगर सिंगुलर है बेटा वो आदमी, हां, जो हमेशा मदद करता है, जो हमेशा मदद करता है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? हेल्प्स। बहुत बढ़िया। चलो तो ये हुआ पहला अफर्मेटिव का फॉर्मेट आपने देख लिया। बेटा उसको ऊपर उठा दूं मैं, कॉपी तो हो ही गया आपका। अब नेगेटिव का फॉर्मेट मैं आपके लिए लिख देता हूं। बच्चे जब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, उस नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, पीएल मतलब प्लूरल, या मेरे बच्चे आई हो या यू हो, तो आप उसके बाद लगाते हैं डू नॉट। क्या लगाते हैं? डू नॉट। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे आप बात लग लेते हो, फुल स्टॉप। अगर आपका सब्जेक्ट मेरे बच्चे सिंगुलर हो, मतलब एसएल हो, सिंगुलर हो, तो फिर आता है बेटा डज नॉट। क्या आता है? डज नॉट। तो आपने डू का क्या कर दिया? डज, ताकि वो कैसी, अब ये हेल्पिंग वर्ब आ गई ना इसमें, ताकि वो कैसी हेल्पिंग वर्ब बन जाए? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बन जाए। क्या बन जाए बेटा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बन जाए। तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बन गई है कि नहीं? तो आपने क्या देखा? सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल या आई या यू होता है डू नॉट। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा अब यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब को सिंगुलर कर चुके हो, तो दोबारा उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह भी एरर पेपर में बन सकता है। और बाद में क्या आ गया बेटा? फुल स्टॉप आ गया। देखो जी एग्जाम्पल कैसे हुई कहानी। अगर मैं ये कहता हूं दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। भाई मैं अगर ये लिखूं दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, हां। और अगर मैं बोलूं वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो आप क्या लगाओगे? दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू नॉट आ गया। बहुत बढ़िया। अगर मैं ये लगा दूं ही प्ले या प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो आप बोलोगे सर ही तो सिंगुलर है, उसके साथ प्लेज आएगा। लेकिन बेटा अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो आप क्या रखोगे? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि डज ऑलरेडी सिंगुलर हो चुका है। अगर वो सिंगुलर हो चुका है तो आपको यहां प्लेज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। ये ध्यान रखिएगा बच्चे, डन है? तो उसको फटाक से कॉपी करिए बेटा, इससे बेसिक कुछ नहीं होता। अगर इसी भी को, अगर अभी भी मेरे बच्चे इसमें भी किसी को ये है ना कि डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, ऑलरेडी सिंगुलर हो गया बेटा, डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म,
अगर अभी भी इसमें दिक्कत है तो मेरे बच्चे माफ कीजिएगा, आपकी इंग्लिश वीक नहीं है, आपकी इंग्लिश का सत्यानाश हो चुका है। सब उसका इलाज क्या है, तीसरी क्लास की या चौथी क्लास की किताब उठाओ ग्रामर की बेटा, उसे पढ़ो, क्योंकि फिर आपकी जो इंग्लिश है वो वीक नहीं है, बहुत वीक भी नहीं है, जीरो है। जीरो क्या, नेगेटिव है। अगर आपको इन चीजों में भी दिक्कत आ रही है या आपको ये भी नहीं पता डज नॉट के बाद ये, तो बेटा फिर वही काम हो गया, मैं अपने दादाजी या अपनी दादी जी को पढ़ा रहा हूं जिनकी इंग्लिश जीरो नहीं नेगेटिव है। उसका इलाज क्या है, फिर वो उसका इलाज एक ही है मेरे पुत्र, कि घबराना नहीं, तीसरी और चौथी की किताब उठाओ इंग्लिश की और उसको पढ़ो। वहां से आपको और ज्यादा ये बेसिक चीजें मिलेंगी, क्योंकि बेटा इससे नीचे कुछ नहीं होता इंग्लिश में, टेंस में इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं होता। इसलिए एप्लीकेशन से पहले मैंने आपको बातें बता दी। बेटा एसएल मतलब सिंगुलर, पीएल मतलब प्लूरल, ठीक है ना, ऐसे याद रखो। अब एक सेंटेंस होता है मेरे दोस्त, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक, है ना, क्वेश्चन पूछते। देन उसके लिए क्या करते हो, आप पहले हेल्पिंग वर्ब ले आओ, मतलब डू या डज आप यहां लेके आओ, या इसको और आसानी से लिखवा देता हूं, आप डू लगाओगे बेटा, फिर आप सब्जेक्ट लगाओगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो या आई हो या यू हो, ये तो पता चल गया अब आपको। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन। अगर डज आएगा बेटा तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा कौन सा, सिंगुलर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस नहीं लगेगा, क्योंकि बेटा ऑलरेडी डज हो चुका है। तो बेटा बोलो मेरा थैंक यू, क्योंकि इतना बेसिक करा दिया। ये स्कूल में दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ाते हैं, वो बेसिक भी करा दिया। कोई टीचर इतना बेसिक लेवल पे नहीं बताता, बट फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि जिन बच्चों की इंग्लिश स्ट्रांग है, ठीक है, वो इसको थोड़ा सा देख लेंगे बेटा, 2-3 मिनट तक शांत हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जिनकी बिल्कुल जीरो है। फिर हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे। सो बेटा अगर मैं ये बोलूंगा डू दे हेल्प यू, क्या वे तुम्हारी मदद करते हैं, डू दे हेल्प यू। अच्छा, क्या वो लड़की तुम्हारी मदद करती है, तो मैं बोलूंगा डज शी हेल्प यू, क्या वो लड़की तुम्हारी मदद करती है। अब डज शी हेल्प्स नहीं बोलूंगा बेटा, यहां हेल्प्स क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी डज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कर दी, और जब ऑलरेडी सिंगुलर हो गई तो उसके साथ दोबारा सिंगुलर करने की जरूरत नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा बेसिक खत्म प्रेजेंट का। अब बात करूंगा बेटा मैं एप्लीकेशंस की, जो हमारे एग्जाम में आएंगी, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये उनके लिए हो गया बेटा जिनके टेंस बिल्कुल लुल है, एकदम जीरो थे, तो उनके लिए ये हो गया, ठीक है। दूसरा बेटा, अगर कोई बच्चे की इंग्लिश स्ट्रांग है तो वो भी अपना इंतजार करे। एक शिक्षक, एक टीचर को सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, ठीक है। फीस मैंने आपसे भी ली है, फीस उस बच्चे से भी ली है जिसका वीक है बेसिक। तो आप भी ज्यादा टशन में और ज्यादा घमंड में आने की कोशिश ना करें, ठीक है, कि सर एक काम करो एडवांस लेवल करा दो। भाई बेसिक टू एडवांस लेवल ये बैच है, तो पहले आसानी से पढ़ेंगे, फिर आप एप्लीकेशंस की बात करेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये था इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक, जो बेटा मेरी तरफ से हो गया आसानी से खत्म।
कई बार क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन भी होते हैं ना बेटा, वाई डू दे हेल्प यू, क्यों करते हैं वो तुम्हारी मदद, तो इनसे पहले क्वेश्चन वर्ड भी आ जाता है ना कई बार। कहां जाते हो तुम सुबह, तो मैं क्या बोलूंगा, वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग, वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग। ठीक है, वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग, कहां जाते हो तुम सुबह सुबह। तो कई बार इनसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड भी देख लेते हो, है ना, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बच्चे। तो अगर पेपर में आ जाए वेयर डज यू, गलत हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता होगा ना कि सिर्फ बेसिक से आता है पेपर में, लगता है ना बेटा कभी कभी ऐसा, बेसिक से आता है। अब मैं तुम्हें ये कहूं बेटा, पेपर जो होता है उसमें बेसिक लेवल भी आता है, उसमें इंटरमीडिएट लेवल भी आता है, उसमें एडवांस लेवल भी आता है। अगर समय लगे बेटा, गूगल पे प्रीवियस ईयर सीजीएल का जो पेपर हुआ था ना प्री का, पिछले साल का, वो निकालिएगा, आपको हंसी आएगी सर। पता है क्यों हंसी आएगी बेटा, ये जो क्वेश्चन लिखा है ये मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम का लिखा है। क्या सर इतने आसान क्वेश्चन? बिल्कुल आते हैं बेटा, पेपर में इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं पुत्र कि आप ऑलरेडी उसमें से मतलब बिना कोचिंग के उन क्वेश्चन को कर पाओ। बेटा बिना कोचिंग के भी आप 20% पेपर आराम से सोल्व कर दोगे आप इंग्लिश का, क्योंकि बचपन से इतना ठीक ठाक हमने देख लिया। तो कभी भी ये ईगो या ये घमंड कभी मत पालना बेटा कि बेसिक की क्या जरूरत है, समझना, या ये तो हमें आता है। भाई आता है, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाएगा, कोई गोलीबारी नहीं चल रही बेटा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से बात करते हैं बेटा इसकी एप्लीकेशंस की। अब हम फॉर्मेट की बात नहीं करेंगे बेटा, अब बात करेंगे इनके एप्लीकेशंस की। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अब यहां पर बात होगी इसकी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस मतलब उसका वो लेवल जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी एग्जाम में आता है, मैंने बताया था ना बच्चे, हर तरीके का एग्जाम आप देते। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अब यूसेज जानो, उसके यूज जानो कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है यूज किया जाता है। ध्यान से सुनना बेटा, जब कभी भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, हाँ, इसमें ना एक छोटी सी चीज को सीखिएगा। मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा, ठीक है, मैंने बोला ये तो कुछ ज्यादा ही भला आदमी है, मैंने कुछ नहीं कहा, बात को सुनिएगा। सामने वाला आपकी तारीफ कर रहा है या आपकी बेइज्जती कर रहा है? ये तो कुछ ज्यादा ही सीधा आदमी है। अब सोचिए, ये तो कुछ ज्यादा ही सीधा आदमी है। बेइज्जती कर रहा है, तारीफ कर रहा है? बेइज्जती कर रहा है, तारीफ नहीं कर रहा। समझ में आई? बस बेटा यही हिडन सेंस निकालनी होती है आपको। जब आप उस हिडन सेंस पे काम करने लग जाओगे तो आप इन चीजों को भी समझ में लग जाओगे। ठीक है, और एक बच्चा नोट के लिए पूछ रहा, बता दो बेटा, कहता सर अगर हमें नोट लगाना हो तो बेटा दो जगह नोट है, या तो डजंट या डोंट कर लो, या मेरे बच्चे यहां नोट लगा लो। अगर नोट भी लगाना हो ना आपको तो यहां नोट लगा, जैसे डू दे नॉट हेल्प यू, डज शी नॉट हेल्प यू। ठीक है, आप ऐसे नोट लगा सकते हैं, या डजंट शी हेल्प यू, डोंट दे हेल्प यू, ऐसे लगा सकते हैं। इनको सिखाऊंगा, ठीक है, आगे क्वेश्चन टैग वगैरह टॉपिक में आएगा। तो देखो बेटा, अभी अभी मैंने बोला ना ये तो कुछ ज्यादा ही सीधा आदमी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सिंपल सिंपल सी बात हुई कि ये बेइज्जती कर रहा है, तारीफ वाली बात तो नहीं। बच्चे यही चीज याद रखिएगा जब कभी भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। ठीक है, अब आप एक एरो लगाइएगा, सेंस ऑफ ऑलवेज। ठीक है, या इसमें आप बोल दो सेंस ऑफ ऑलवेज, एरो, रूटीन स्लैश हैबिट। ये है, या ये भी लिख सकते हो सेंस ऑफ रूटीन और हैबिट, इतना भी चलेगा बेटा। सेंस ऑफ रूटीन और हैबिट इतना भी लिख दो, ऑटोमेटिकली इससे समझ जाओगे। अब बच्चे बोलेंगे रूटीन और हैबिट क्या होते हैं? रूटीन देखो बेटा, और हैबिट, हैबिट तो आप सब जानते हैं आदत होती है।
जैसे आपको सुबह जल्दी उठने की आदत है, आपको सुबह चाय पीने की आदत है, आपको अखबार पढ़ने की आदत है, आपको मेहनत करने की आदत है, ये चीजें। रूटीन क्या होता है बेटा? रूटीन में आप अपनी दिनचर्या बताते हैं। आप स्कूल जाते हैं या आप लाइब्रेरी जाते हैं, आप क्लासेस अटेंड करते हैं, ये सब आपकी क्या है बेटा? रूटीन है। आप क्या करते हैं दिन भर में, तो ये आपकी दिनचर्या, ये आपकी आदत है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और ये याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंस ऑफ रूटीन और हैबिट ये ऑलरेडी हिडन सेंस में होते हैं। तो आप ब्रैकेट में लिख देना हिडन सेंस। इन सब की आपको क्या दिखाई देती है बेटा? हिडन सेंस। सामने वाला कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन इनकी आपको हिडन सेंस वहां ऑलरेडी दिखाई देगी। सीखिएगा, मैं कुछ नहीं कहूं, मैंने अभी भी बोला ना, ये तो कुछ ज्यादा ही सीधा है, और तुम अपने आप समझ गए इस बात को। तो बेटा इस बात को भी समझिए, अगर कोई इंसान सपोज कीजिए ये कह रहा है आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी, हाँ, इन द मॉर्निंग, मैं सुबह हॉकी खेलता हूं, मैं सुबह हॉकी खेलता हूं। अब सोचिए, मैं सुबह हॉकी खेलता हूं, तो बेटा ये कौन सी सुबह हॉकी खेलता है? सर हर एक सुबह ही खेलता है। बोल तो रहा है मैं सुबह हॉकी खेलता, मतलब शाम को नहीं खेलता, दोपहर को नहीं खेलता, सुबह खेलता है। मैं सुबह हॉकी खेलता हूं। किसी इंसान ने आपको बोला मैं सुबह हॉकी खेलता हूं, इसका मतलब तुम उसे कह रहे हो अरे आना यार धूप है, अरे मस्त धूप, आ जा हॉकी खेलता हूं। बोला ना भाई मैं सुबह हॉकी खेलता हूं। एक उठ के वो कह रहा भाई मैं तो सुबह हॉकी खेलता हूं। आपका रूटीन बना दिया ना बेटा, करेक्ट। आपका रूटीन बना दिया ना, करेक्ट। कहीं लिखा नहीं है, सेंस है इसके अंदर। कहीं लिखा नहीं है, इसके अंदर बेटा सेंस है। अब एक और बात में, आपके घर एक रिश्तेदार आया और उसने बोला आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं। तो बेटा आप उसे सुबह चाय दे दोगे ना? क्यों? अरे आदत है यार उसकी, मैं सुबह चाय पीता हूं। अगर कोई इंसान आपको ये बोलेगा आई टेक टी इन द मॉर्निंग, तो आप उसे सुबह चाय दोगे यार? ऑब्वियसली बात है, बेचारा कहने की कोशिश कर रहा है आपको भाई मैं सुबह चाय पीता हूं, तो आप चाय दे दोगे उसके, वेरी गुड। लेकिन एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर वही बंदा ये बोले आई यूज टू टेक टी, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, बेटा ये जो यूज टू होता है अंग्रेजी भाषा में, जो यूज टू होता है इसका मीनिंग होता है बेटा आदत। इसका मीनिंग होता है आदत, हैबिट को दिखाना, ठीक है। लेकिन एक बात आप मुझे समझाइएगा जरा, कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा, या आप इसके नीचे नोट करके कॉपी कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बच्चे मैंने ये लिखा पास्ट हिस्ट्री। एक बात बताओ मेरे बच्चे, जो हिस्ट्री होती है वो किसकी होती है? पास्ट की ही होती है। अरे पागल, बोल क्यों रहा है? कल को तू बोलेगा गीला पानी, गीला पानी पानी गीला ही होता है, गीला पानी ना बोल मेरे बच्चे, सूखा पानी कहां से लाएगा? गलत होगा। अच्छा पुत्र एक और बात बताइए, एक बच्चे ने कहा सर जयदीप सर, मैंने बोला जी बेटा, सर रिपीट अगेन। मैंने बोला एक बात बता छोटू मियां, रिपीट का मतलब क्या होता है बेटा? दोबारा। सो आप बोलोगे रिपीट, प्लीज रिपीट सर, प्लीज रिपीट दिस कॉन्सेप्ट सर। कई बार आप क्या लिखते हो? सर प्लीज रिपीट अगेन। मैंने बोला अच्छा बेटा, तेरे को नहीं लग रहा कि रिपीट के साथ अगर आप अगेन बोलोगे तो वो गलत नहीं हो जाएगा बेटा, क्योंकि रिपीट में ऑलरेडी अगेन की सेंस है। तो बच्चे इसी चीज को टेक्निकली एक नाम दिया गया है अंग्रेजी में। क्या नाम दिया गया है? इसका नाम होता है बेटा सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ सर? बेटा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, सुपरफ्लू का मतलब होता है एक्सेस हो जाना। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? एक्सेस हो जाना, ठीक है, अधिक हो जाना, कुछ ज्यादा ही अधिक हो जाना। तो जिस चीज की ऑलरेडी उसमें सेंस है
उसी को आप दोबारा लिख दोगे तो उसको बोलते हैं सुपरफुल। सुपरफुल का मतलब क्या हुआ बेटा? सुपरफ्लो। सुपरफ्लोस मतलब जितने की जरूरत थी उससे ज्यादा हो जाए। ठीक है, वही चीज आपके साथ यहां बेटा। अगर मैं इस सेंटेंस में से यूज टू हटाता हूं तो मुझे क्या नजर आता है? टेक। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, जिसका मतलब है मैं सुबह चाय पीता हूं। ऑलरेडी उसकी आदत शो करता है, हिडन सेंस है। तो यहां हैबिट की क्या है? हिडन सेंस। यहां हैबिट की क्या है बेटा? हिडन सेंस। अच्छा, अगर मेरे पुत्र वहां पर उसकी हिडन सेंस है तो आप इसको लिख क्यों रहे हो? तो ये हो गया गलत। तो ये क्या बन गया? सुपरफ्लूस। इसलिए याद रखिएगा बेटा, कभी भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज टू का आप जो है यूज करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इसी के नीचे आप क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या एक काम करो, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं। देखो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेंस ऑफ रूटीन एंड हैबिट, हिडन सेंस, लिख दिया ना? हाँ, तो इसी के ऊपर लिख लीजिएगा यूज टू। गलत। क्या हो जाएगा? सुपरफ्लूस। क्योंकि बेटा उसमें ऑलरेडी हिडन सेंस होती है, तो अगर आप यूज टू यूज करेंगे तो वो सुपरफ्लूस हो जाएगा। मस्त है, कॉपी करके छोड़ो। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला कॉन्सेप्ट। तो अब ऐसा कोई भी एरर अगर आपको एग्जाम में दिखेगा, ठीक है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। दे यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या एरर आया? सर यूज टू लगाने की जरूरत नहीं थी, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओए राम रे। ठीक है भाई, आगे देखिए बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक चीज को बड़े अच्छे से समझिएगा बेटा। एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, उस एक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है क्या होता है बेटा? कब कब वो एक्शन कब कब हुआ। हाँ, जो इन चीजों को बताए, एक्शन कब हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ,
कैसे हुआ, कब कब हुआ, जो इसके बारे में बताती है उसे बेटा हम एडवर्ब कहते हैं। जो इसके बारे में बताती है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। काम कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, इनको क्या कहते हैं बेटा, एडवर्ब। अभी बताता हूं मैं ये चीज आपको बता क्यों रहा हूं। जैसे बेटा अगर मैंने ये लिखा ही केम, या ऐसे कर लेते हैं, ही रन्स, वो दौड़ता है, फास्ट, ही रन्स फास्ट। तो रन्स क्या हो बेटा, एक्शन, वर्ब। हाँ, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो फास्ट क्या हुई बेटा, एडवर्ब। तो एडवर्ब मतलब कब, क्यों, कहां, कैसे। तो ये जो चीजें आती हैं इसे क्या बोलते हैं बेटा, एडवर्ब बोलते हैं। तो मैंने बोला, जैसे अभी अभी मैंने आपको सीरियसली एक शब्द लिखा था, कहां गया भाई, उड़ा दिया क्या कहीं, खो गया वो सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा था ना, ही प्लेज क्रिकेट सीरियसली, वो क्रिकेट को सीरियसली खेलता है। तो ही प्लेज क्रिकेट हाउ सीरियसली। तो सीरियसली किसका रिप्लाई हो, कैसे खेलता है, कहां खेलता है, कब खेलता है। ये सब चीजें जो होती हैं बेटा सेंटेंस में क्या होती हैं, एडवर्ब। ही कम्स हेयर, वो यहां आता है। तो कहां आता है, यहां। तो हेयर क्या हुआ बेटा, एडवर्ब। तो ये होती है एडवर्ब। अब आप सोचोगे ना सर एकदम से आप एडवर्ब्स का क्यों जिक्र कर रहे हैं, अभी बताऊंगा बेटा। ही कम्स हेयर, कहां आता है, यहां आता है। तो हेयर भी क्या हुआ, एडवर्ब। हेयर, देयर, ठीक है, सब क्या होते हैं बेटा, एडवर्ब। सर अब इससे इंडेफिनिट में इस बात का जिक्र करने का कारण क्या हुआ, आप इसका जिक्र क्यों कर रहे हो। मैंने बोला इसका एक रीजन है, चलो देखते हैं बेटा। तो यहां तक तो आपके पल्ले पड़े। इसका रीजन ये है मेरे बच्चे, कई जो एडवर्ब होती हैं वो अपने आप में होती हैं एडवर्ब्स ऑफ, इसी के नीचे लिखोगे आप, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, एक्शन कब कब होता है, एक्शन कब कब होता है। तो कई ऐसी एडवर्ब्स हैं बेटा जो ये बताती है एक्शन कब कब होता है, ठीक है। अगर ऐसी एडवर्ब ये बताएंगे बेटा एक्शन कब कब होता है, तो आपको नहीं लग रहा वो, तो सेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गई। अभी देखना ये जो चमत्कार मैं दिखाऊंगा ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बोलोगे अरे सर ये तो हम बचपन में रटते थे, आज इसका रीजन पता चला। ये तो हम बचपन में रटते थे, आज इसका रीजन पता चला। उनको बोलते हैं बेटा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, एक्शन कब कब होता है, कब कब होता है। अगर आपको कोई काम ये बताना है, हमेशा होता है जी, कभी नहीं होता जी, ऐसा होता है जी, ऐसा होता है जी, तो इसका मतलब ये तो बेटा सेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गई। अब ऐसी एडवर्ब कौन कौन सी है बेटा, ध्यान से सुनो। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है बेटा, एक्शन कब कब होता है। मैंने बोला कब कब होता है, कहता है हमेशा होता है जी, मैं तो वहां कभी नहीं जाता, मैं तो वहां हमेशा जाता हूं, मैं वहां कभी नहीं जाता। अभी आगे और भी लिस्ट लिखवाऊंगा बेटा, तो आप एक काम कर लो, एक लाइन का गैप छोड़ दो अपना, एक या दो लाइन का गैप छोड़ दो और उसके नीचे एग्जाम्पल लिखो। देखना आप तड़कता फड़कता आपको ऐसा गर्मा गर्म एग्जाम्पल लिखूंगा मैं कि आपको मजा आ जाएगा। जिन चीजों को आप बचपन में रटते थे आज वो आपको समझ में आएंगी। बेटा अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखूं, दे ऑलवेज गो देयर, वे वहां हमेशा जाते हैं। दे ऑलवेज गो देयर इन द मॉर्निंग, वे वहां सुबह हमेशा जाते हैं। भाई सुबह होगी तो वो हमेशा जाते हैं वहां, ठीक है। पर एक में सेंटेंस लिखो बेटा, दे आर ऑलवेज गोइंग देयर इन द मॉर्निंग। और मैं आपसे पूछूं बेटा दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। देखना दोनों में एक बैठा है ऑलवेज, एडवर्ब फॉर फ्रीक्वेंसी। बेटा ये पूरा का पूरा ना अपने सिकंजे में ले लेता है टेंस को। कैसे, देखो ऑलवेज का मतलब क्या होता है, वो हमेशा वहां जाता है। हमेशा इसका मतलब वो पास्ट में भी जाता था, वो प्रेजेंट में भी जाता है और वो आगे भी जाएगा। वो पास्ट में भी जाता था, वो प्रेजेंट में भी जाता है और उसका मतलब मेरे बच्चे वो आगे भी जाएगा। ऑलवेज का मतलब तो यही होता है, ठीक है। और दे आर गोइंग देयर इन द मॉर्निंग का मतलब क्या है बेटा, जैसे हमने यहां से ये हटाया, सपोज करो इस बात का मतलब क्या है बेटा, आपको नहीं हटाना, आपको लिखे रखना है।
दे आर गोइंग देयर इन द मॉर्निंग, वे वहां सुबह जा रहे हैं, वे वहां सुबह जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं भाई, क्योंकि बेटा कॉन्टिन्यूस का मतलब है उस वक्त वो काम हो रहा है। लेकिन सर ऑलवेज का मतलब है उस वक्त तो नहीं, वो तो हमेशा ही होता है। तो यार मैच ही नहीं कर पा रहा। ऑलवेज कॉन्टिन्यूस टेंस में अपने आप को सुटेबल ही नहीं बना पा रहा। क्योंकि पुत्र अगर मैं ये बोलूं दे ऑलवेज गो देयर इन द मॉर्निंग, वे वहां हमेशा जाते हैं, बात तो हजम होती है, हमेशा जाते हैं, बस आप बता रहे हो। लेकिन जयदीप सर आपने कहा था कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो अभी हो रहा है, वो मैं अभी बोल रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी आपको डांट रहा हूं, मैं अभी आपको कुछ सिखा रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूस का। लेकिन ऑलवेज का मतलब क्या है? हमेशा। तो बेटा खुद से सोचिए, क्या ये बंदा इनके साथ रह पाएगा? इनकी तो सोच ही मैच नहीं कर रही। मैं कह रहा हूं वो हमेशा क्रिकेट खेलता रहता है, और तुम कह रहे हो वो हमेशा क्रिकेट खेल रहा है। हमेशा क्रिकेट खेल रहा है, अरे वो क्रिकेट खेल रहा है मतलब अभी खेल रहा है। और हमेशा का मतलब आप उसका बिहेवियर, आप उसका रूटीन, आप उसकी हैबिट बताने की कोशिश कर रहे हो। ये तो सत्यानाश हो गई। समझ पा रहे हो? तो बेटा इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ पेपर में? गलत। और ये सेंटेंस पेपर में क्या हुआ? सही। ये नहीं कि ऑलवेज को ही हटा दोगे, वर्ब को चेंज करके इंडेफिनिट में ले आओ। अब इसी को तो रटते थे छोटे, तुम इसी को तो रूल बना के रखते थे। अब रूल रखने की जरूरत ही नहीं, मैंने बता दिया वो रूल कैसे बना है। रटते नहीं थे। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करें, जैसे ऑलवेज, जैसे नेवर, जैसे सेल्डम, ऑफन, रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली। अब रटते थे इनको, अब नहीं रटना बेटा, अब सिर्फ सीखना। अब क्यों रटोगे? तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखो। अच्छा देखो दूसरा, अगर मैंने बोलू बेटा दे नेवर प्ले हॉकी, वे कभी भी हॉकी नहीं खेलते। ठीक है भाई, तो नहीं खेलते तो नहीं खेलते। और मैं बोलू बेटा दे आर नेवर प्लेइंग हॉकी, दे आर नेवर प्लेइंग हॉकी, वे कभी भी हॉकी नहीं खेल रहे। कभी भी नहीं खेल रहे अरे भाई कभी भी नहीं खेल रहे। दे आर प्लेइंग हॉकी का मतलब अभी खेल रहे हैं। तुम कह रहे हो कभी भी नहीं, अरे कभी भी नहीं तो क्या मतलब हुआ? कॉन्टिन्यूस का मतलब है बेटा उस वक्त जो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन तुम तो कह रहे ऐसा हमेशा ही नहीं होता। अरे हमेशा की बात करता ही नहीं कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस तो अभी की बात करता है, ऑनगोइंग प्रोसेस की बात करता है, बताया था कल बेटा। तो बेटा नेवर इसके साथ नहीं जचेगा, नहीं जचेगा। इसीलिए मेरे बच्चे इन चीजों का आप दिमाग में मीनिंग बैठाइए और चीजों को सीखिए। देखें तो आपने देखा हाँ सर फर्क तो पड़ रहा है। अब बाकी भी एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, आप कॉपी कर लीजिएगा। रुकिएगा बेटा अभी, ठीक है, मैं कॉपी करने का समय दूंगा, अभी एक बार सीख लो। जैसे मैंने ये बोला बेटा शी गोज देयर एवरी डे, शी गोज देयर एवरी डे। या आप इसमें ये करेंगे शी इज गोइंग देयर एवरी डे। क्या लिखोगे बेटा? शी इज गोइंग देयर एवरी डे या शी गोज देयर एवरी डे? आपने बोला सर इज गोइंग नहीं, गोज। क्यों? हर दिन, डेली, एवरी डे, एवरी वीक। इन चीजों को समझो, इस तरीके को समझो। तो हमने देखा अरे यार ये तो बात तो सही है सर, वो वहां डेली जाती है, हर दिन जाती है, कभी कभार जाती है, ये होता है वो होता है। तो उन चीजों को समझना है। नेक्स्ट देखो बेटा, ही ऑफन स्मोक्स, वो कभी कभी धूम्रपान करता है। वेरी गुड। लेकिन बेटा आप ये तो नहीं बोलोगे ना शी इज ऑफन स्मोकिंग, वो कभी कभी धूम्रपान कर रहा है। अरे वो धूम्रपान कर रहा है, अभी कर रहा है, कभी कभी करता है तो करता है बोलो। कभी कभी मतलब उसमें अभी की बात नहीं, उसकी आदत, उसकी हैबिट, उसकी रूटीन, उसके बिहेवियर, उसकी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हो। वो हम बात नहीं कर रहे कि अभी कोई काम चल रहा है। एवरीडे भी एडवर्ब है बेटा। ठीक है, चलो इनको कॉपी कीजिएगा। उन शब्दों को मैं लिखवा देता हूं, आपके लिए कहानी बेहद आसान होगी बेटा। तो ऑलवेज, नेवर, ठीक है। सेल्डम का मतलब भी होता है बिल्कुल ही ना के बराबर बेटा। हार्डली का भी मतलब होता है ना के बराबर। रेयरली का भी मतलब है ना के बराबर। बेयरली का भी मतलब है ना के बराबर। स्केर्सली का भी मतलब है ना के बराबर। तो ये सबका मीनिंग ना के बराबर ही है। सेल्डम भी होता है ना, ऑलमोस्ट नेवर ही है। हर एक का मीनिंग आपको पता होगा। ठीक है। ऑफन का मतलब होता है बेटा कभी कभी। ऑफन और समटाइम्स दोनों का सेम मतलब होता है बेटा। समटाइम्स भी होता है कभी कभी। एवरी डे,
ठीक है, डेली, एवरी वीक, वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार वो वहां जाता है, इस तरीके के ये शब्द होते हैं, तो इनको रटना नहीं है। और ये क्या होते हैं बेटा? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी मत बच्चों, ये मत रटो कि ये कुछ ऐसे शब्द, ढंग से सीखो ना बेटा, शब्द नहीं है, एडवर्ब्स हैं मेरे बच्चे, ठीक है? करो कॉपी। फन का मतलब कभी कभी होता है, बिल्कुल बेटा, बोल दिया मैंने। चलिए भाई, अब ये कॉपी कर लीजिए। कभी कभी वहां जाता था वाली बात नहीं कर रहे ना बेटा, वो तो पास्ट में करेंगे, वो पास्ट में करेंगे बेटे। अब देखते हैं इसका अगला कॉन्सेप्ट। हो गया भाई कॉपी? देखो बेटा, एक अब बहुत खतरनाक बात सीखिएगा, क्योंकि अब लड़ाई चालू हो चुकी है प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस की, है ना? क्या है? देखो बच्चे, वर्ब, अगर कोई भी वर्ब एक्शन वर्ब है, अगर कोई भी वर्ब बेटा एक्शन वर्ब है, तो एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी काम, कोई भी जब आप काम करो,
आसान है यार। तो बेटा एक्शन वर्ब पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी टेंस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग आप यूज करो भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है, कॉन्टिन्यूस यूज करना है, आप अकॉर्डिंग टू द मीनिंग यूज कर लो, है ना। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब आप वो बता रहे हो भाई वो क्या करता है, क्या काम है उसका, कहता है क्रिकेट खेलता है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, मतलब अभी खेल रहा होगा। वेरी गुड, दोनों सही है बेटा, अपनी अपनी जगह दोनों सही है। तो एक्शन वर्ब के साथ तो दोनों सही है। जैसे मैंने बोला बच्चे, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। जैसे विराट कोहली प्लेज क्रिकेट, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। और मैं बोलूं विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब अभी की बात कर रहा हूं, अभी खेल रहा है। दोनों सही। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट का मतलब वो क्रिकेट खेल रहा है, मतलब अभी खेल रहा है। मैं यार वो कहां है, कहता वो तो नहीं है, वो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, वो तो सो रहा है, वो तो खेल रहा है, वो तो पढ़ रहा है। वो पढ़ता है और वो पढ़ रहा है, दोनों में फर्क है ना बेटा। मैं पढ़ाता हूं और मैं पढ़ा रहा हूं, दोनों में फर्क है। तो अभी क्या बोलूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं। और नॉर्मल बाहर मुझसे क्या पूछे, कोई पूछेगा आप क्या करते हो, मैं बोलूंगा मैं पढ़ाता हूं। दोनों में फर्क है, दोनों बातों में। लेकिन दोनों बातों का मीनिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। सेंटेंस तो दोनों सही है बेटा, इसका अपना मीनिंग है, इसका अपना मीनिंग है, इंडेफिनिट का अपना मतलब है, कॉन्टिन्यूस का अपना मतलब है, लेकिन सही दोनों। तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग आप इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस दोनों यूज कर सकते हैं बेटा, अगर वो एक्शन है तो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर वो चीज ये इसी का हिस्सा है बेटा, अगर वो वर्ब हां अपने आप में नॉन एक्शन हो, अगर वो वर्ब नॉन एक्शन वर्ब हो। नॉन एक्शन वर्ब का मतलब क्या है बेटा, नॉन एक्शन वर्ब का मतलब एक्शन नहीं दिखा रही हो, भावनाएं दिखा रही हो, एक्शन नहीं दिखा रही हो। अगर वो वर्ब क्या हो जाए बेटा, एक्शन वर्ब नहीं, नॉन एक्शन वर्ब, तो क्या करोगे, फिर तो फंस गए। तो बेटा नॉन एक्शन वर्ब में आप क्या बोलोगे, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, उसमें जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस गलत हो जाएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है काम चल रहा है, भावनाएं नहीं चलती। याद आया, काम चल रहा है, भावनाएं नहीं चल सकती। तो बेटा उस केस में जब आप नॉन एक्शन वर्ब की बात करोगे, तो नॉन एक्शन वर्ब में ठीक है, आप अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नॉनसेंस हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। इसी नॉन एक्शन वर्ब को बेटा एक और नाम दे दिया जाता है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स भी इन्हें बोल दिया जाता है। स्टेटिव वर्ब जो किसी स्टेट, किसी अवस्था को दिखाए, एक्शन को नहीं। कौन क्या है ये बताए, काम ना। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, मैं ये नहीं बोल सकता मैं एक अध्यापक बन रहा हूं, पागल हो गए। कोई बोले ये इसके पिताजी हैं, हाँ ये बोले ये इसके पिताजी बन रहे हैं, नॉनसेंस हो जाएगा, पागल हो जाएगा बेटा। इसलिए याद रखना, कोई एक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस, अगर मेरे बच्चे कोई एक्शन नहीं है, वो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारी अपने आप में एक नॉन एक्शन की तरफ दिखा रहा है चीजें, तो आप उस केस में अगर ये सब चीजें यूज करोगे तो वो बकवास लगेगा। ठीक है, बताइए डन हुई बातचीत? आया कि नहीं आया मजा? कॉपी करो बेटा, फिर इसको ऊपर उठा के मैं एग्जाम्पल लिखूंगा। लल्ला लल्ला लल्ला। ठीक है, चलो अब इन वर्ब्स को मैं लिखवा देता हूं बेटा, और आपको ये रटनी नहीं है, याद नहीं करनी,
खोपड़ी, दिमाग दौड़ाना है, रटना मत। आ जाओ, या अगले पेज पे लिखवा दूं क्या? अगले पेज पे लिखवा देता हूं बेटा, मुझे ये भी इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपकी, ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब उनको बोलते हैं। अब ये कौन कौन सी वर्ब है अगले पेज पे लिखवा देता हूं। हालांकि पेपर में आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, या वैसे भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे तरीके से समझा दूंगा, भाड़ में गया, आप नॉर्मली एरर बना लोगे। ठीक है बच्चे, आपने यहां तक कॉपी कर लिया। तो बेटा एक्शन तो कुछ भी लगाओ, लेकिन नॉन एक्शन यानी कि कोई स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? जो किसी स्टेट, अवस्था को दिखाए। अवस्था मतलब जो एक्शन ना हो, भावनाएं हो, हमारी सेंसेस हो। ठीक है, चलो तो देखते हैं। उसी के नीचे लिखना है आपने स्टेटिव वर्ब्स। जैसे एक बात बताओ बेटा, मैंने कहा था ना, आप अपने परिवार से प्यार करते हो। बेटा प्यार करना कोई काम नहीं है, प्यार करना कोई काम नहीं है। सपोज करो आपने बोला आप किताबें पसंद करते हो, ठीक है, आप अपने अच्छे दोस्तों को पसंद करते हो, वो कोई काम नहीं है बेटा। आपने बोला मैं सर अपने परिवार को सारी खुशियां देना चाहता हूं। बेटा वो खुशियां देना चाहना कोई काम नहीं है मेरे बच्चे। किसी से नफरत करना वो आपकी भावना है बेटा, काम नहीं है। किसी चीज की जरूरत होना वो बेटा काम नहीं है। आई नीड अ पेन, आई नीड सम हेल्प, ये नहीं बोलूंगा आई एम नीडिंग। इनके सबके एग्जाम्पल भी लिखूंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। वेरी गुड। तो ये क्या है बेटा? जरूरत, तो वो भी आपका कोई काम नहीं है। दूसरा बेटा, आप क्या चीज पसंद करते हैं उसकी एक और इंग्लिश होती है, आप क्या चीज प्रेफर करते हैं। आई एम प्रेफरिंग नहीं बेटा, आई प्रेफर। तो सिंपल ये आ जाएगा, ये भी हुआ। मैं आपसे सहमत हूं। बेटा सहमत होना कोई काम नहीं है, आपका सुझाव है, आपका विचार है। ऐसा ही बेटा माइंड, आई माइंड, डू यू माइंड इट, क्या आपको कोई एतराज तो नहीं? एतराज होना, नापसंद होना, वो कोई काम नहीं है। वेरी गुड बेटा। हैव, कोई भी चीज, हैव का मतलब होता है पोजेशन। पोजेशन मतलब क्या होता है बेटा? अधिकार। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। हैव, ऑन, और एक और होता है खुद पोजेस भी। ये बेटा इसका मतलब है आपके पास क्या, इनको डब्बे पे डालना, तीनों का सेम मतलब होता है बेटा। पोजेशन मतलब अधिकार। कोई भी चीज आपके पास है, आपकी वो चीज है। अगर वो आपकी चीज है बेटा तो वो कोई काम नहीं है। आपके पास कोई चीज है, आपके पास कुछ चीज है, तो वो कोई काम नहीं है। इनमें से कुछ वर्ब आपको कंफ्यूज भी करेंगे, उनको मैं सेपरेट समझाऊंगा। डन है, वेरी गुड। तो बच्चे अब मैं इनको देख रहा हूं तो इनके एग्जाम्पल भी ध्यान से देखिएगा। अभी तो सिर्फ आपको लिखवा रहा हूं, सिर्फ आप उसको लिख लो बस, सिंपल। ऐसे ही क्या होता है बेटा, जैसे मैंने बोल दिया यार मुझे तो डाउट है। डाउट होना ये कोई काम नहीं है। यार आई विश, काश ऐसा हो जाए। आई एम विशिंग नहीं बेटा, चाहना कुछ काम नहीं होता। लाइक या डिसलाइक करना कोई काम नहीं होता, ये आपकी भावनाएं हैं। ठीक है, ये हमने बोल दिया। दूसरा बेटा, किसी को जानना, मैं अपने, ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूं, किसी को जानना कोई काम नहीं है। मैं रियलाइज करता हूं इस बात को, महसूस करता हूं, तो ये बेटा कोई काम नहीं है। सपोज ऐसा हो जाए, तो सपोज करना कोई काम नहीं है। आपने बोला ठीक है भाई मैं समझता हूं। बेटा समझना जैसे एग्री करना, अंडरस्टैंड करना, ये कोई काम नहीं है। मुझे विश्वास है भगवान में, ये मेरी भावनाएं हैं, आई एम बिलीविंग, बेटा नॉनसेंस हो जाएगा। मुझे ये चीज याद है, ये नहीं, मुझे आई एम रिमेंबरिंग, आई रिमेंबर। अगर आप बोल रहे हो तो आई एम रिमेंबरिंग थोड़ी ना बोल दोगे बेटा, एक्शन नहीं है याद करना। अपीयर, तुम अच्छे दिखते हो, ठीक है, आपका अच्छा दिखना कोई काम नहीं है। यही चीज इसमें दिमाग में रखिएगा। तो ये कोई काम नहीं है, तो ये चीज है। और बेटा किसी से वादा करना, प्रॉमिसिंग नहीं, आई प्रॉमिस। इसलिए कभी भी आप प्रॉमिसिंग नहीं बोलते मैं वादा कर रहा हूं, नहीं, आप बोलते हो बेटा आई प्रॉमिस, प्रॉमिसिंग नहीं बोलते। वेरी गुड। ऐसे ही किसी चीज को इमेजिन करना, आई कैन इमेजिन या आई इमेजिन, आई एम इमेजिनिंग जो हो जाएगा बेटा वो नॉनसेंस हो जाएगा, जो ये चीज है। अच्छा, आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली, आई एम बिलोंगिंग नहीं बेटा, किसी से आप ताल्लुकात करते हैं तो वो चीज भी यहां पर आ जाएगी। ठीक है, कोई चीज कितनी चीज कंटेन करती है, कंटेनिंग नहीं, कंटेन करना कोई काम नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। आसान हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया सर। और क्या बेटा ये लिस्ट खत्म होगी? नहीं खत्म होगी। क्या ये लिस्ट खत्म होगी? बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। बहुत हजारों हैं, क्या रट पाओगे? नहीं। तो क्या सीखना होगा बेटा? आपको सेंटेंस के हिसाब से देखना।
सर वो कैसे देखेंगे? अब अपने बच्चों को मैं वो सिखाऊंगा, आपको इन वर्ब्स को रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं रटना। तो कैसा पता चलेगा, अब मैं बताऊंगा। तो डू नॉट लर्न द वर्ब्स, अंडरस्टैंड द सेंटेंस। सेंटेंस को समझिए बेटा, वर्ब्स को मत याद कीजिए। ये तो मैंने सिर्फ आपको लिखवाने की कोशिश की। ये देखो, इसको समझना है। कोई चीज अगर एक्शन की तरफ इशारा कर रही है, सही है। अगर कोई चीज ऐसी कह रही है, यार ये तो काम तो नहीं लग रहा सर, हटा दो फिर उसको, ठीक है। वरना मेरे भाई आप इरिटेट हो जाओगे, पागल हो जाओगे। ऐसे रटने चले गए ना तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। अच्छा, और ज्यादा दिमाग खराब कब होगा? और ज्यादा दिमाग खराब तब होगा जब किसी किसी वर्ब पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आ जाएगी, आपकी खोपड़ी और घूम जाएगी। तो वर्ब याद नहीं करनी, सेंटेंस को समझना। नोट लिखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। सेंटेंस को समझिए। अगर कोई एक्शन है बेटा तो दोनों सही अपने अपने हिसाब से। अगर कोई नॉन एक्शन है ये गलत है। तो कैसे? अब आओ, आपके इतने एग्जाम्पल में लिखवाता चलूंगा और समझिए। जैसे बेटा मैंने पहला एग्जाम्पल लिखवाया, सोचो, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, क्या बोलना सही है बेटा? आई लव माई फैमिली, ये बोलना सही है, या मेरे बच्चे आई एम लविंग माई फैमिली बोलना सही? भाई मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं भाई मेरे सारी बातें भाड़ में गई। अरे भाई बुद्धि भी तो है अपने पास बेटा, खुद से सोचो यार, खुद से सोचो। अगर मैं बोलूं आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, बिल्कुल ठीक है। एक बात बताओ यार, आई एम लविंग माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार कर रहा हूं, मतलब वो काम जो भी चल रहा है, कहता वो काम जो भी चल रहा है बेटा नॉनसेंस। तो आपने बोला सर बकवास हुआ, सही। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अगर मैं ये कहता हूं आई लाइक माई स्टूडेंट्स, मुझे मेरे स्टूडेंट्स प्यारे हैं, अच्छे हैं। बेटा आई एम लाइकिंग, अरे सर कोई काम थोड़ी ना कर रहे हो। बस ये करना है। ख्याली पुलाव नहीं सर, ऐसा हो ख्याली पुलाव। भाषा में कोई भी बात जो गलत सेंस देगी बेटा वो गलत हो। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अगर बेटा मैं ये बोलूं आई वॉन्ट, ठीक है, सम मनी, मुझे थोड़े पैसे की, मैं थोड़े पैसे चाहता हूं यार, आई वॉन्ट सम मनी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए यार। बेटा कोई ये बोलेगा आई एम वॉन्टिंग, कोई काम कर रहा है क्या वो? आई एम वॉन्टिंग, मैं कुछ पैसे चाह रहा हूं मैं बोला चाले चाले, थोड़ा और चाले, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आई एम लविंग इट मैकडी में सही होता है, बाद की बातें बेटा थोड़ी देर में उस पर भी आऊंगा, मैं थोड़ी देर में उस पर भी आऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लिख रहा हूं उसमें गलती तुम खुद छाटो ना। क्यों बेवकूफों की तरह वर्ब रटते, क्यों पागलों की तरह वर्ब रटते? इस बात को समझो ना। उस बात पे भी आऊंगा बेटा, ये मैकडी में आई एम लविंग इट लिखता है, सही क्यों है
क्या होता है कारण, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी इनकी बात कर लेते हैं। तो बच्चे कई बार हम अपने से भरोसा उठा लेते हैं, आपको सब पता है, आप खामखा टेंशन पाल रहे हो। अरे तुम खुद बताते चल लोगे बेटा। एक बात बताओ बेटा, एक ने बोला आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास तो नई गाड़ी है भाई। हाँ, और वो बंदा बोल रहा है आई एम हैविंग अ न्यू कार, मेरे पास नई गाड़ी आ रही है मेरे पास नई गाड़ी आ रही है, ऐसे कौन बोलता है भाई? या तो आपके पास नई गाड़ी है या आपके पास नई गाड़ी नहीं है। कहता मेरे पास नई गाड़ी आ रही है। यार या तो वो तेरी गाड़ी है या नहीं है, तो क्या नॉनसेंस है, मेरे पास नई गाड़ी आ रही है। या तो ये बोल मैं नई गाड़ी खरीद रहा हूं, या ये बोल मैं मेरे पास नई गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है, आ रही है भाई, कोई काम है क्या यार? कोई काम हो रहा है भाई? खुद से सोचो ना। तुम हिंदी का जुगाड़ तो लगा लेते हो, और सर मेरे को तो ठीक लग रहा है, मेरे पास गाड़ी आ रही है। मैंने बोला बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा, इस बात को कोई अर्थ है, इस बात को कोई सेंस है बच्चे? इस बात का कोई सेंस? आप बोलोगे हाँ यार सर, ये तो हम सोचे ही ना कभी, इस बात का तो कोई अर्थ ही नहीं, तो क्यों रटना है? मतलब पता है बेटा कईयों की क्या आदत होती है, चीजें आसान है, बस साला खामा उसको मुश्किल बनाना है। अरे दो कौड़ी की औकात है, कोई बात ही नहीं है। पाजी आपको हंसी आएगी, आप 2 सेकंड सोचो तो सही, मुझे क्यों बताना पड़ रही है, खुद समझ नहीं आती। आप खुद समझ के देखो ना, इन पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगा के देखो, क्या बकवास है ये। एक बंदा ये बोल रहा है बेटा देखो, मैंने बोला ही इज अ टीचर, वो एक अध्यापक है। हाँ ठीक है, कहते नहीं नहीं वो एक अध्यापक बन रहा है? क्या बकवास है भैया? अरे वो अध्यापक है, बन रहा है, को सेंस है इस बात का? तो बेटा आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अच्छा दूसरा सुनो, मैंने बोला भाई दे दे नो हिम, वो इसे जानते हैं। ठीक है भाई, क्या मैं ये बोलूं वे इसे जान रहे हैं भाई? 2 किलो जान लिया फिर बाद में जान लेंगे अरे कोई काम है क्या यार किसी को जानना? जान लिया, थोड़ा थोड़ा जान लिया, थोड़ा थोड़ा जान रहा हूं, भागीपन है। अब तुम क्या लगता है, हिंदी जुगाड़ सही लगता है? मैं उसे जान रहा हूं, सही है सर। अरे पागल है क्या? खुद सोच के देखना अपनी, जो तू बोल रहा है मैं इसे जान रहा हूं, अरे या तो तू उसे जानता है या नहीं जानता है। जान रहा हूं कोई काम कर रहा है बेटा। ये बोल दे आई एम ट्राइंग टू नो हिम, मैं इसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राइंग तो बोल सकता है, आई एम नोइंग हिम नॉनसेंस हुआ। तो बच्चे किसी भी आप चीज पे आप वादा करो, आप बोलोगे सर आई प्रॉमिस, ये नहीं बोलोगे आई एम प्रॉमिसिंग। काम धंधा नहीं है, वो भावनाएं हैं बेटा। अच्छा मैंने बोला कोई भी एक दो और उठा लें, जैसे हमने ये बोल दिया बेटा ही विशेज टू गो देयर, वो वहां जाना चाहता है। विश और वांट में क्या फर्क? ही इज विशिंग टू गो देयर, ही इज विशिंग टू गो देयर, ये करोगे बेटा? ही विशेज टू गो देयर, विशिंग तो गलत हो जाएगा। आई डाउट ही विल गो देयर, मुझे डाउट है कि वो वहां जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, आप ये बोलोगे आई एम डाउटिंग, नॉनसेंस हो जाएगा। करो बेटा कॉपी। तो क्या सीखा? कुछ भी नहीं बेटा, निचोड़ सुनो मेरे से, निचोड़ सुनो। कोई भी चीज अगर एक्शन की तरह हो सकती है, वो उसे पीट रहा है, वो उसे डंडे मार रहा है, वो उसे पढ़ा रहा है ना, वो खेल रहा है, वो खा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो घर की सफाई कर रहा है, वो गाड़ी धो रहा है, जो लॉजिकल लगे कि हाँ यार ये तो एक्शन है जो चल रहा है, सही है, जो लगे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में सही लग रहा है सर, और जो बेटा लगे किसी सर ये तो कोई काम धंधा ही नहीं है ना, हाँ तो उसे उड़ा दो बेटा। ये है क्योंकि इनका अंत नहीं है, इनका अंत नहीं है राजू, ध्यान देना। कर लो बेटा कॉपी इसको, फिर आगे की बात कर। अब मैं बात वो करता हूं सर, कई जगह मैंने इन वर्ब पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस देखी है सर, वो कब आती है वो बताता हूं बेटा। अब मैं उसकी बात करूं, पहले आप यहां तक
हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ, तो बेटा मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था अब तो किसी को वीक नहीं लग रही इंग्लिश, अब तो जा रही है खोपड़ी में। वेरी गुड बेटा, आई रिमेंबर इट। ये तो नहीं बोलोगे ना आई एम रिमेंबरिंग, बस इसी बात का ध्यान रखना। तो जब सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है तो क्यों भसड़ पालनी है, ये चीज याद रखिए। तो कई बच्चों की आदत होती है बेटा, सीधी सादी जिंदगी को झंड बनाना है, सीधी सादी चीजों को मुश्किल बनाना है। आसान है इंग्लिश, लेकिन साला उसको मुश्किल बनाएंगे। उनको खुद पे शक होता है, इतनी आसान तरीके से मेरे को कैसे समझ आ गया, चलो साला मैं खुद को परेशान करता हूं, सर अगर ऐसा हो जाए तो सर। अरे भाई, फिर वही बात, अरे जो लिखा है उसमें गलती बता दे मेरे बच्चे, क्यों डर रहा है तू? सेंटेंस तो आएगा ना पेपर में, अपने आप बता दे। अब देखो बेटा, डन है? इसलिए डांटता हूं मैं, खामखा होता है बेटा बच्चों का, खामखा। मस्त जिंदगी चल रही है, उसकी ऐसी तैसी करने में लगे पड़े। बच्चा अगर आज कुछ होमवर्क दीजिए, बेटा कल भी होमवर्क मिला था, वो कैब की क्लास देखी, 25% पेपर में वो कैब भी आएगी, वो नहीं देखेंगे, यहां टाइम पास करना है इन्होंने। वो कैब की क्लास देखने बेटा, वो होमवर्क है। ठीक है जी, आ जाओ शेरो पुत्र। अब क्या करना है बेटा, इसी का एक और नोट है, ये एक नोट समझा, इसी का एक और नोट है, पता है क्या? देखो, हिंदी में लिखवा रहा हूं इसलिए, कुछ वर्ब्स सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपनी सेंस या मीनिंग चेंज कर देती हैं। जैसे बेटा, अब आपके साथ हो सकता है धोखा। कुछ वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपनी सेंस या मीनिंग चेंज कर देते हैं, इसलिए तुम पढ़ते हो सर ये आई एम लविंग इट क्या है, मैगडी वाला क्यों आता है उस पे। तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं बेटा जो अपनी सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो क्या इनको भी याद रखना है? नहीं रखना मेरे बच्चे, इनको याद नहीं रखना। क्या करना है? अरे इनको तो मैं समझाऊंगा कैसे। पहली वर्ब हमारी मैं उठा रहा हूं हैव, जो कि आज नहीं मेरे बच्चे, उसको उठाएंगे हम कल। ठीक है, क्योंकि आज हमारे पास वक्त की कमी है, तो उसको हम बेटा जी, कमेंट एक बार करता हूं रिफ्रेश, उसको उठाएंगे हम कल। ठीक है, अब यहां से पढ़ेंगे। तो आपने आज क्या पढ़ा मेरे बच्चे? सारा का सारा देखो एक बार समझना। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल से बेसिक पढ़ा, बेसिक के बाद ये देखा कि इंडेफिनिट में रूटीन और हैबिट की सेंस ऑलरेडी होती है, तो यूज टू लगाने की जरूरत नहीं। फिर आपने हमें ये बताया कि कुछ एक्शन को दिखाने वाली ऐसी एडवर्ब्स हैं जो बात इंडेफिनिट की सेंस देती हैं। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं बेटा जो एक्शन को दिखाएंगी, तो दोनों आ जाएंगे। अगर कोई एक्शन नहीं, भावनाएं हैं हमारी, ठीक है, या अधिकार हैं हमारे, वो एक्शन नहीं होते, उन पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस गलत होगी। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी शैतानी है जो अपना मीनिंग बदल देंगे, तो इनको पढ़ेंगे बेटा हम कल। ठीक है, तो इनको मैं सारी डिलीट कर देता हूं, मेन पेज जो हमारे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वो रख लेता हूं। दूसरी बात मेरे पुत्र, आज आपकी
टेंस था ना हमारा, टेंस में सेव कर लेता हूं इसको। बच्चा पार्टी आज आपकी बेटा 2:30 बजे दोपहर के 2:30 बजे वोकैब की क्लास होगी। क्लास नंबर 44 है शायद। फोर्टी फोर नंबर होगी। तो बेटा सबके लिए होमवर्क, डेली का एक होमवर्क है, वो हमेशा अपने याद रखिएगा। डेली का होमवर्क क्या है? डेली का होमवर्क आपका ये है मेरे बच्चे कि आपको, जैसे आज हमने पढ़ लिया, अब आप इस टेंस को रिवाइज करोगे तो 5-7 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, आपके पास तो समय बच गया। तो आपके ऑलरेडी करीब करीब मेरे हिसाब से 42, 43, 44 क्लासेस या 42 हो चुके हैं, जितनी भी हुई हैं, वो आपकी प्रीवियस वोकैब की क्लासेस आपको प्लेलिस्ट कवर करनी है डेली बैठ के। ठीक है, डेली बैठ के आपको पुरानी जो अपनी क्लासेस हैं वो आपको कवर कर लेनी है। तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। कौन सा कनेक्टेड है भाई इससे? चलो अभी इसमें नेट है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपकी वो पुरानी क्लासेस जो है आपको वो कवर करनी है, पहली बात। दूसरी, आज जो हमारी क्लास नंबर 42, 43 जो भी होगा, सीरीज देख लेंगे, जो भी नंबर की क्लास होगी, उस क्लास को आज आपको लाइव अटेंड करना है 2:30 बजे से। लाइव अटेंड करना है 2:30 बजे से। तो सर मैंने पहले की वोकैब क्लासेस नहीं देखी, तो क्या ये ठीक है, समझ आ जाएगा? अरे भाई कोई टेंशन नहीं है, सब समझ आएगा, क्योंकि वोकैब है बेटा, उसे कहीं से भी याद करो। उसको याद कहां से करा रहा हूं मैं? वोकैब की बुक से याद करा रहा हूं बेटा मैं अपनी, उसे वोकैब की बुक से मैं याद कराता हूं। वो बुक भी मैं आपको दिखा दूंगा, वहां से चैप्टर वाइज उसको याद करा रहा हूं। तो स्टार्टिंग की क्लासेस देख लेना और आज की क्लास से लाइव जुड़ जाना, जो कि 2:30 बजे होगी यूट्यूब पर। ये लाइव होगी कहां? ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर लाइव होगी, ठीक है। 2:30 बजे से। कनेक्टिविटी आज है नहीं नेट की, वरना मैं आपको चैनल जो खोल के दिखाया था कल। तो इंग्लिश बाय जयदीप सिंह जो यूट्यूब चैनल है, उस पर एक क्लास होगी 2:30 बजे से। इवेंट वगैरह मैं बनवा दूंगा, ठीक है। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मिलेंगे फिर अब 2:30 बजे यूट्यूब पर, और कल 9:30 तो है ही है, ठीक है। चलो बेटा, जय।